Hello everyone, welcome to my channel UPSC Let's Do It Together. So guys ये हमारा जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट है हमारा 5th। ठीक है। सो अभी तक आप लोग 4 पार्ट जो हैं इनके देख चुके हैं। 5th पार्ट इसमें आज हम देखेंगे कि जो हमारा इंग्लिश कंपलसरी पेपर है जो कि क्वालिफाइंग था। 2 पेपर है हमारे पास क्वालिफाइंग। फर्स्ट जो था वो लैंग्वेज का था और सेकंड जो था इंग्लिश का था। तो सेकंड इंग्लिश वाला जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए जो लैंग्वेज का है हमारा, लैंग्वेज में आपके पास इतनी सारी लैंग्वेज है तो मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस का सिलेबस कैसे दूँ, मतलब तो उसको अभी हम स्किप करते हैं थोड़ा। ठीक है। सो क्वालिफाइंग में जो है हमारे पास 2 पेपर है ना। फर्स्ट जो पेपर है हमारा लैंग्वेज का और सेकंड ये है। तो लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं तो इतने सबका सिलेबस तो नहीं दे सकते, तो इसलिए आप लोग अपनी लैंग्वेजेस जो है जो भी आपको लेनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड हमारा है वो है इंग्लिश कंपलसरी का, जो कि सबके लिए कॉमन ही है। तो इसका सिलेबस हम देखते हैं। इसमें जो हमारे पास 300 मार्क्स का ये जो है आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का जो ये फर्स्ट थ्री हैं। फर्स्ट है हमारे पास एससी जो कि 100 मार्क्स का आपका एससी आता है। नेक्स्ट हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा। ठीक है, उस कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे और वो एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है एंड टोटल हमारे पास बन जाएंगे 75 मार्क्स। सो एक आपके पास आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद एक आता है आपके पास प्रिसाइज बेस्ड ऑन पैसेज। ये भी एक टॉपिक होता है, मे बी आप लोगों ने ये किया हो पहले। तो ये भी आता है आपका 75 मार्क्स का। इसमें भी एक पैसेज होता है और आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी होती है। ये मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दूँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से है। ठीक है। फिर है राइट द करेक्ट सेंटेंस। बाकी देखिए ये 250 मार्क्स के तो सिर्फ ये थ्री पोर्शन है आपका, और बाकी 50 मार्क्स का ये इतना सारा है। देखिए ये ग्रामर से रिलेटेड है आपका सारा। क्या क्या आता है देखिए, राइटिंग द करेक्ट सेंटेंस, मिसिंग वर्ड आते हैं, ये 10 मार्क्स के हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 मार्क्स, एंटोनियम्स आते हैं 5 मार्क्स के। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड ये 10 मार्क्स का, सेंटेंस मेकिंग 5 मार्क्स की। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स की। एंड मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेज। देखिए अगर आप लोगों की ग्रामर भी कमज़ोर है ना तो सिर्फ 50 मार्क्स की ही ग्रामर है। बाकी ये 3 पोर्शन इतना ह्यूज मार्क्स का है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, और इससे आपके इतने मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे अगर आप इनको ढंग से करते हैं तो। ठीक है। देखिए मेंस के लिए आप लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ही तो वहीं से ऐसे की आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो 100 मार्क्स तो आपके ऐसे के हैं। ठीक है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं तो ये भी आपका पोर्शन अच्छे से हो ही जाएगा। तो मतलब बिल्कुल आसान है इसमें मार्क्स लेना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग एक पेपर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर इंग्लिश का, देन आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस ये पेपर है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये पेपर एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से होता है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास आता है ये आपका एसे है जो कि 100 मार्क्स का है। ये 4 टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको लिखना है और 600 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपका ये आएगा ऐसे। देन आपको सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो है आपका कॉम्प्रीहेंशन। सो इसमें जो है आपका 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको जो कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस तरह से 75 मार्क्स बनेंगे। तो देखिए ये आपको दे रखा है पैसेज, ये पढ़ लेंगे आप लोग एंड देन ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आप लोग ये लिख लेना। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 75 मार्क्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रिसाइज राइटिंग। सो ये आपको इस तरह से पैसेज दिया जाता है एंड देन आपको इनमें लिखना होता है। ठीक है, प्रिसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस शीट में आपको ये लिखने होते हैं। तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तो ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। सो यहाँ पे ये है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
ठीक है, फर्स्ट है आपका ये री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, ये आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ये मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको इनको करेक्ट करके लिखना है। फिर है मिसिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गए आपके। फिर एंटोनियम्स हैं। फिर है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो इनकी चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। फिर ये दे रखा है मेक सेंटेंस, इन आपको ये दे दिया जाता है और इससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर लास्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिलअप्स आपको भरने हैं। उसके बाद है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंस, तो ये आपका सारा था ये ग्रामर पोर्शंस। तो मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया है कि किस तरह से पेपर होता है। तो आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी वो इससे रिलेटेड ही दूर हो गई होंगी और आप लोगों को ये सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।